नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यहाँ पर डियर एसएससी गुरुजी वाले पर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 9:30 बजते ही आपकी घड़ी में जैसे ही 9:30 बजे होंगे, आपको मेरी क्लास का नोटिफिकेशन यूट्यूब ने दे दिया होगा। अगर यूट्यूब से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो मैंने आपको बार बार कहा है कि मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जो आपको इसी के नाम से, जो चैनल के नाम इससे देखने को मिलेगा। यहाँ जुड़ना क्यों जरूरी? क्योंकि यहाँ आपको क्लास की PDF प्रोवाइड कराई जाती है, जो आपके रिविजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसे आप जरूर किया करें, क्योंकि कोई भी तैयारी तभी पूरी होती है जब उसका हम रिवीजन करें। अदरवाइज पढ़ने को आज की दुनिया में सबने बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, मगर तुमने रिवीजन अगर नहीं किया होगा तो एक चीज बहुत स्पष्ट जान लो कि तुम पास पहुंच कर भी बहुत दूर हो अपनी मंजिल से। ठीक है, तो इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में जिस दिन बैठा लोगे, जिस दिन इसको समझ लोगे, उस दिन तुम एक चीज जान जाओगे कि हाँ, रिवीजन जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बाद में हो सकती हैं। ठीक है, समझ गए? तो चलिए भैया आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है सूची 1 स्थान है, सूची 2 ये स्मारक है। तो एलिफेंटा, सरबड़गोला, खजुराहो और सांची ये सारे जो है किस चीजों को लेकर के संबंधित है? चलिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है और जवाब दीजिए भैया इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग इस प्रश्न के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, सभी को भैया वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भैया, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम भैया, हाय हेलो सभी को, हाय हेलो। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया? बी। जितने लोगों ने क्या बी जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, ये मूर्ति है, उसके बाद खजुराहो एक मंदिर है और सांची क्या है? एक स्तूप है। ठीक है, कितना आसान सा प्रश्न था, इसमें आपको कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं था। सांची के बारे में सबको पता था, खजुराहो के बारे में सबको पता था। खजुराहो में मंदिर भी है, इसमें जो है तीनों धर्म, बुद्ध जैन हिंदू, तीनों धर्म की चीजें हमें देखने को मिलती है। सरवण जो जैन धर्म संबंधित है वो क्या है आपका? जो है मूर्ति है वहां पर। ठीक है, यहीं पर आपके कौन से राजा थे जिन्होंने जो है अपनी जो है देह को त्यागा था? सरवण के आधार पर। ठीक है, आपको पता है। और एलिफेंट है गुफा, इसमें कोई इफ और बट की बात है ही नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? आपको पता है एक समय था जब खम्स, जजिया, खुर्रम, कई तरह के कर जो है यहां पर क्या है लगाए जाते थे। तो यहां पर सबसे पहले अगर किसी ने लगाया था उसका नाम क्या था? दरअसल फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? 24 कष्टदायक करों को हटा करके, 24 कष्टदायक करों को हटा करके केवल 4 प्रकार के कर लगाया था फिरोज तुगलक ने। ठीक है, वो कौन से भैया? खराज था, खुम्स था, जजिया था, जकात था। ठीक है, खुम्स क्या होता था? जो आपके लूट का आपका माल होता था उसमें है हिस्सा। खराज आपका लगान होता था। जजिया जो है जो इस्लाम को नहीं मानते थे उन पर। और जकात एक अलग तरह का जहां टैक्स होता था। ठीक है, चलिए जहांगीर ने अपनी पत्नियों में से किसे पट्टम महिसी या बादशाह बेगम की उपाधि दी थी? बताइए, बादशाह बेगम की उपाधि किसे दी थी? जवाब दीजिए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए भैया, पट्ट महिसी, बताइए भैया इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट जवाब देते रहिए। तो जितने लोगों ने इसका क्या भैया? मेहरू निसा किसका नाम था भैया? नूर जहां का। नूर जहां को जी भैया, दरअसल ये बहुत मानता था नूर जहां को जहांगीर, और इसी के लिए उसने बहुत कुछ किया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? मेहरू निसा। और ये क्या, इसी को इसने बादशाह बेगम की उपाधि दी थी। और ये क्या, पट्टम महिसी या फिर क्या कह सकते हैं, बादशाह बेगम की उपाधि नूर जहां, और नूर जहां का असली नाम मेहरू निसा था। ठीक है, क्लियर? चलो भाई ऐसी बात पे ठोक दो लाइक, फटाक से लाइक ठोक दो। ठीक है, लाइक ठोक दो। और हाँ, जो है आप लोगों ने जो क्लासेस थोड़ी सी भी नहीं हो रही है, मंडे से थोड़ी सी क्लासेज में मंडे क्या, सॉरी ट्यूसडे से क्लासेज आप लोग की प्रॉपर होने लग जाएंगी, आप लोग निश्चित रहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? बेसिकली मुख्यालय कह दो या मुख्य कार्यालय, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? जी भैया, 1882 में अडयार में, 1882 में अडयार में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या था? दरअसल जब आपके इंडिया में उस समय एक क्या नाम है, नव जागरण काल चल रहा था, तो उस समय इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसका काम यह था कि लोगों को जागृत करना। जो आपके एक समाज के इसमें ज्यादातर आप देखेंगे तो फॉरेन के लोग थे, ज्यादातर फॉरेन के लोग जो इसमें थे, और वो इंडिया के लोगों को, होता नहीं है जैसे, ऐसा नहीं था कि हर आदमी बुरा नहीं होता। मैंने आपसे
से बार बार कहा, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हो, कोई बुरा नहीं होता, उसके इंसान बुरे होते हैं, इंसानों से धर्म बनता है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं थे, यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है आपके क्या नाम है ब्रिटेन या मतलब यूरोप कंट्रीज के थे, वो जो है भारतीयों को नव जागरण की तरफ बढ़ाने के लिए, उनमें एक नव चेतना जागरण करने के लिए इस सोसाइटी के द्वारा जो है कार्य करते थे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे? चलिए भैया, इन्होंने अपना एक लंबा जीवन जो है वहां पर बिताने के बाद फाइनली ये आए थे, और एक आने के बाद इन्होंने एक साल तक केवल भारत की क्या की थी, कि एक साल तक भारत की इन्होंने केवल परिक्रमा की थी, क्योंकि उनके गुरु जो थे, उनके गुरु ने ऐसा कहा था कि तुम पहले एक साल देखो, तब फिर तुम कुछ करो। तो ये भैया भारत 1915 में आए थे, ठीक है, और 1916 में इन्होंने जो है क्या एक्टिव हुए थे, ठीक है। और आपको पता है 1916 में गांधी जी ने आपके अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में ही कर दी थी, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ओके। और 1918 में फिर वही खेड़ा आंदोलन चलाया था, जहां पर कर नहीं आंदोलन, ये सारी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। और दक्षिण अफ्रीका से आए तो दक्षिण अफ्रीका में भी इन्होंने एक आंदोलन का रूप दिया था, जहां पर भारतीयों को जैसे होता नहीं था कि उनको अपना स्टैंप लेकर के और क्या कहते हैं अपना मतलब सर्टिफिकेट और अपना अंगूठा साथ लेकर चलना पड़ता था, तो उन्होंने उसके खिलाफ भी वहां पर आवाज उठाई थी, जिससे जो है वहां के क्या नाम है सरकार को झुकना पड़ा था और इसको छूट मिली थी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है उस समय भारतीय लोग औपनिवेशिक देश में क्या होता था, यहाँ के लोगों को किसी अन्य देश में जाते थे। तो आप आज भी देखेंगे जो आपके अफ्रीका का, ऐसे आप अफ्रीका देखोगे तो अफ्रीका का जो आपका ईस्ट इलाका है ना, इस ईस्ट इलाके में आज भी इंडियन पॉपुलेशन अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी, ये जाने रहना। और ये ज्यादातर लोग गए थे उस समय जो वहां पर मजदूर बन के, ठीक है। धीरे धीरे सबकी अपनी लाइफ अच्छी होती है। तो पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग ने कहां पर भैया, किस अधिवेशन में रखा था? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, कौन सा अधिवेशन था भैया? तो लीग का लाहौर अधिवेशन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लीग के लाहौर अधिवेशन में जो है जो 1929 सॉरी जो लीग का लाहौर अधिवेशन था। कांग्रेस का भी लाहौर अधिवेशन हुआ था, कब? दिसंबर 1929 में, ठीक है। और इसी लाहौर से एक चीज और जुड़ी है, लाहौर षड्यंत्र केस, जो 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, जहां पर क्या भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा क्या ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। तो लाहौर अधिवेशन, लाहौर से 3 चीजें जुड़ती हैं, ठीक है। एक तो भारत कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस, और उसके बाद लाहौर से ही क्या आपके पाकिस्तान लीग ने जो है अलग पाकिस्तान का जो है प्रस्ताव स्वीकार किया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चलो ये शायद प्रश्न मैंने पहले भी आप लोगों को कराया हुआ है, इसीलिए कह रहा हूं ना, अगर आप लोग रिवीजन करोगे तो कितने आसानी से सारे प्रश्नों के जवाब दे लोगे, बताओ बताओ। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या चीन जवाब दिया, वो सही कर ले जी भैया, सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चीन है। चीन मूंगफली भी सबसे ज्यादा उत्पादित करता है, ठीक है, वो उत्पादित। और यूरेनियम के मामले में कनाडा है आपका, कौन सा? कनाडा। चलो, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? उलांग, चलिए भैया जवाब जी, उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया जी भैया, उलांग का आपका होता है ताइवान में। कहां पर? ताइवान में, ठीक है। ताइवान में आपका सबसे ज्यादा होता है। इसी ताइवान के बाद आप दरअसल यहाँ का ऐसा इन्वायरमेंट होता है, यहाँ चाय की खेती, यहाँ पता है यहाँ सब में रबड़ की खेती भी अच्छी होती है। और रबड़ की खेती के लिए आपके थाईलैंड और इंडोनेशिया देखोगे तो ये बहुत ही जो है प्रमुख स्थान है रबड़ की खेती। जैसे आपके इंडिया में भी होती है, आप केरल चले जाओ, वहाँ रबड़ की खेती अच्छी होती है। दरअसल इसको जो एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, क्या पहली इन्वायरमेंट चाहिए होता है कि बारिश अच्छी खासी हो, ठीक है। दूसरा क्या है, वहां पर मौसम में आर्द्रता बनी रहे, आर्द्रता बनी रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तुम देखोगे तो ये ताइवान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब देखोगे तो आर्द्रता बनी, क्योंकि ये सब विषुवत रेखा के आसपास वाले इलाके, ठीक है। तो यहाँ बरसात भी होती है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक बना रहता है, तो ये इसके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिलवासा राजधानी है, चलिए बताइए भैया, सिलवासा राजधानी है पौंडीचेरी की, दादरा नगर हवेली की, अंडमान निकोबार दिया, दमन एवं दीव की, बताइए सिलवासा किसकी राजधानी है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, दादरा एवं नागर हवेली के, जी भैया बहुत ही अच्छा प्रश्न था। दादरा और नागर हवेली की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है भैया राजधानी? तो पोर्ट ब्लेयर है, क्या भैया? पोर्ट ब्लेयर है। और दमन एवं दीव की राजधानी क्या है भैया? दमन है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप को मिला करके एक कर दिया गया, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये आप लोग के ऊपर है, ठीक है। ये पुराना प्रश्न है, क्योंकि आपको मैंने बताया यहाँ पर जो आप देख रहे हो ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो कई सारे एग्जाम्स में आए रहते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, तो ये आपकी तैयारी भी होती है और ये आपको बताता भी है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन
लेटेस्ट जो है जानकारी मैंने बता दी है, ये आपको बताना है कि क्या होता है राजधानी, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो, आप जान रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए। हर चीज तो मैं बताता हूँ, कुछ तुमको भी अंदाजना मेरा ही काम है, ठीक है। चलो, क्योंकि यहाँ तो मैं बहुत सारी चीजें बता देता हूँ ना, तो कैसे मुझे पता लगेगा तुम लोग तैयार हो कि नहीं, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, आपके सिक्किम में। देखिए, आपको पता होना चाहिए, जो तमाम सारी ऊंची चोटियां देख रहे हो ना, वो आपके हैं जो है नेपाल में पड़ती हैं। अगर आपका देखा जाए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपके जो है सिक्किम में स्थित है, ठीक है। ओके। और सिक्किम भारत का सर्वाधिक, इलायची के मामले में सर्वाधिक अगर उत्पादन कहीं होता है तो वो आपके कहाँ होता है, आपके सिक्किम में ही होता है, ठीक है। ओके। आ, कंचनजंगा नाम है उसका, बेसिकली जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और वही कंचनजंगा आपके सिक्किम में स्थित है। ओके। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर से वर्षा होती है। अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर मतलब क्या होता है, जब आपका बारिश शुरुआत हो रहा होता है, जब आपके बारिश की शुरुआत हो रही होती है। और नॉर्वेस्टर बेसिकली एक जगह के लिए, उसका नाम है पश्चिम बंगाल, ठीक है। मैंगो सावर, कॉफी, कॉफी करके कुछ ऐसा होता है। तो ये सारे नाम आपके जो देख रहे हो अलग अलग रीजन वाइज होता है। तो ये नॉर्वेस्टर सबसे, नॉर्वेस्टर से वर्षा आपके पश्चिम बंगाल में होती है, ठीक है। ये क्लियर आपका होना चाहिए, ठीक है। ओके। जैसे आपके जो पश्चिमी तटीय, क्या नाम है, तटीय मैदानों में होती है, जैसे आपका मैंने बताया ना केरल और ये सब एरिया में, उसे मैंगो सावर कहते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी मैंने बताया भी ये सब चीजें। सलार परियोजना किस नदी पर स्थित है, सलार परियोजना किस नदी पर स्थित है, जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देते रहिए, बताते चलिए क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक है। किसी ना किसी नदी पर है। तो देखो भैया, सलाल आपका है किस नदी पर भैया, झेलम नदी पर, झेलम नदी पर आपका है। चिनाब नदी पर आपका दुलहस्ती परियोजना है, कौन सी, दुलहस्ती परियोजना। वहीं आपके रावी नदी पर आपके रंजीत सागर, रंजीत सागर बांध है। और ब्यास नदी पर आपका कौन सा, ब्यास परियोजना है, ठीक है। तो झेलम आपका सलाल हो गया, रावी आपका क्या हो गया भैया, रंजीत सागर बांध हो गया, और चिनाब आपका दुलहस्ती परियोजना हो गया, ठीक है। क्लियर, लिख लो भैया, लिख लो, पढ़ लो, समझ लो, बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं। तो मैं आज नहीं तो कल समझ में आएगा कि काश कर लिए होते, सर की बात को मान लिए होते, तो जिंदगी उलाला उलाला हो जाता। वरना यहीं पर डिम डपाक डमडम जो कर रहे हो ना तुम लोग, ये डिम डमाक डमडम करने से कुछ नहीं होने वाला है, उलाला उलाला करना है, ठीक है। तभी जिंदगी में क्या कहते हैं, लाइफ में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट कब आएगा, जब तुम सक्सेस हो जाओगे, जब तुम रिलैक्स हो जाओगे, इनकम तुम्हारी स्टेबल हो जाएगी। तब आप क्या, स्टेबल जब हो जाओगे तो क्या, फिर मनोरंजन ही मनोरंजन, फिर उलाला होगा। वरना ऐसे परेशान रहोगे, फिर टिम टपाक डमडम कर करके तुम इधर भागोगे उधर भागोगे, क्या कर ले क्या ना कर ले, परेशान रहोगे, ठीक है। चलो भैया, इसका जवाब दो अब, काफी मैंने समझा दिया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर, जी भैया, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। और इसी कृष्णा परियोजना में जब ऊपरी आप कृष्णा परियोजना में जाते हो, तो कृष्णा नदी पर एक और ये जो है आपके ऊपरी कृष्णा नदी है, वहां पर जो है एक कर्नाटक में भी इसी पर एक परियोजना बनाई गई है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये जो कर्नाटक में कृष्णा देख रहे हो ना, ये ऊपरी कर्नाटक, ऊपरी जो है कृष्णा की भाग है, जैसे कृष्णा नदी ऊपर से नीचे की तरफ आती है ना, तो आंध्र प्रदेश में जो है बाद में आती है, पहले कर्नाटक में आती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, चलिए बताइए भैया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, ठीक है। और ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय में जो है लिया गया था। ओके, तो इसका जो है मुख्यालय आपका कहाँ है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। चलो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, ऐसे ही देखो आता है। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है, चलो अप्रैल मार्च, मतलब आपको पूछा था अकाउंटिंग ईयर पूछा जाता है तो कौन सा होता है, बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अप्रैल मार्च जुलाई जून अक्टूबर सितंबर जनवरी दिसंबर, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जुलाई जून। जी भैया, जुलाई जून जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। आपको रिजर्व बैंक के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं, इसके बारे में क्या बताऊं, कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, बस ये जानने की जरूरत थी। तो इनका लेखा वर्ष आपका जुलाई जून होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है अप्रैल मार्च लगा के बैठे होंगे, तो भैया सब गलत हो, सब के सब गलत हो, ठीक है। समझ गए, अब तुम लोग जान लो कि कितना तैयार हो, आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए कहता हूँ,
एक एक प्रश्न चुन चुन के लाता हूँ, इतना बताता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, किस लिए करता हूँ कि जिससे तुम जान सको, ठीक है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका संबंध क्या बताया, दुग्ध उत्पादन एवं वितरण, जी भैया आपको पता है आपके गुजरात से जो है इसकी शुरुआत हुई हुई थी। और ये जैसे आपके हरित क्रांति था वैसे ऑपरेशन फ्लड के जरिए दूध उत्पादन में होता है, और भारत आज के समय में दूध के मामले में लगभग आत्मनिर्भर देश बन चुका है। हम बहुत एक्सपोर्ट तो नहीं कर पाते क्योंकि हमारे दूध की खपत भी बहुत ज़्यादा है, आखिर हम इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है। अभी हमारे देश में आबादी भी जो है नवयुवकों की है, तो भैया दूध जरूरी है, रोज दूध रोज पीना चाहिए। आपको बता दूं न्यूट्रिशनिस्ट मिलोगे तो वो कहता है सुबह, पता है सुबह दूध अवॉइड करो, राइट टाइम जो है अगर पीने का है तो वो रात में हल्का गुनगुना दूध आप 2 खजूर के साथ खा करके सोइए। भगवान कसम ऐसा मजा आएगा ना कि तुम्हें अपनी जिंदगी याद आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आह, संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला क्या है, संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला क्या है, चलिए जवाब दीजिए भैया, फटाफट जवाब देते रहिए, बताइए। तो भैया इसकी प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव, जो आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, ठीक है। तो यहीं से आपका प्रस्ताव, जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, यही आपके संविधान की प्रस्तावना जो है बनी थी जाकर के, ठीक है। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है किन परिस्थितियों में, बताइए। मैंने इसके बारे में बताया भी था कि किस प्रकार से किन परिस्थितियां होती हैं, कितने दिन के अंदर इसको करना होता है, और जो है कितने संसद होने चाहिए, साधारण बहुमत होना चाहिए, विशेष बहुमत होना चाहिए, हर चीज़ को मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या दिया है आपका, राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, ठीक है। तो भैया राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तो वो देखता है कि वास्तव में वहां पर संविधान सम्मत चल रहा है कि नहीं, वहां पर कानून व्यवस्था उचित है कि नहीं, वहां पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है क्या वो शासन करने लायक है कि नहीं, इन सब तथ्यों को ध्यान में रख करके उसके बाद ही आपका क्या राष्ट्रपति द्वारा वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उसके बाद क्या राज्यपाल वहां का प्रमुख जो है क्या कार्यवाहक हो जाता है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा किस प्रकार की जो है प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, बताए इसका सही जवाब क्या है, चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं, चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया सबसे तेज अगर किसी चीज से होती है तो उष्मा विकिरण से, ठीक है, उष्मा विकिरण से, ये आप जान लेना, संवहन से, चालन से नहीं, सबसे तेज आपके उष्मा विकिरण प्रक्रिया से होती है, ठीक है। क्योंकि किसी वस्तु में जो निहित वस्तु उष्मा होती है वो उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, आपकी उष्मा जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसीलिए ठोस में आप देखोगे उष्मा का संचरण चालन तेज होता है, आप गैस और द्रवों में क्या संचरण संवहन द्वारा होता है, ठीक है, वो गैस और आपके द्रव में संवहन द्वारा होता है, ठोस में आपके क्या संचरण द्वारा होता है, ठीक है, समझ गए। ठीक है, आइए आपका क्या हो गया, द्रव और गैस, ओके, क्लियर ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। निम्न में से किस तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है, चलो बताओ भाई किसकी तरंग दैर्ध्य हाईएस्ट होती है इन चारों में से, इन चारों में से किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये प्रश्न मैंने कराया हुआ है यार, मुझे अच्छे से याद है, मैंने कराया हुआ था, 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से 10⁻⁻3 किसकी होती है बताओ। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ, क्या ही बताया जाए, मतलब जब मेरे सामने मुझे दिख रहा है कि ये प्रश्न मैं करा चुका हूँ, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, अब उसमें और क्या ही बताऊं, ठीक है। मुझे पता है अगर कोई नया जुड़ रहा है तो मुझे उसे भी बताना है, लेकिन अगर आज नए जुड़े हो तो सॉरी फॉर दिस, मैं जानबूझ के जो है थोड़ा ये ट्राई करता रहता हूँ, ऐसा नहीं बीच बीच में एक क्वेश्चन में छोड़ता हूँ,
मैं बताने हर कोशिश करता हूँ, क्यों? क्योंकि वास्तव में जो पुराने हैं ना, वो देखते चलें कि वो कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप नए हैं तो आप भी जानेंगे, ऐसा नहीं है कि वो प्रश्न आज मैंने नहीं बताया तो नहीं बताऊंगा, आगे आएगा फिर बताऊंगा, ठीक है? और आएगा यार, आएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न है मतलब ऐसे हैं ना जो आने ही हैं, क्योंकि इन्हीं से आपका बनता है बिगड़ता है, ठीक है? स्मृति को पढ़ा है किलो और मेगा द्वारा व्यक्त किया जाता है, 1 बाइट है। अब बताओ ये 1 बाइट कितने के बराबर होता है, बताओ? 8 बाइनरी अंक के, जी भैया, 8 बाइनरी अंक के जितने लोग, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बाइनरी नंबर, जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर ले। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, बताइए इसका सही जवाब। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो जितने लोगों ने क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आवाज जवाब दिया वो सही कर ले। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो ओ एच हो जाएगा, ठीक है? अब इसी में +-2 अलग चीज होती है, ठीक है? उतना तो डायरेक्ट डिटेल में मैं केमिस्ट्री तो खुद नहीं बढ़ा पाऊंगा भैया, क्योंकि केमिस्ट्री को लेकर के मेरे भी हाथ बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है? जो बात सच है। दरअसल हम लोग साइंस के छात्र रहे हैं तो साइंस में वो भी आता है, लेकिन हम लोगों ने फिजिक्स और मैथ को ज़्यादा तरजीह दी थी, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में चले गए थे। चलिए, मेलेकाइट निम्न का अयस्क है, बताओ मेलेकाइट किसका अयस्क है? चलो भैया, क्लास खत्म होने वाली, फटाफट जवाब देते रहो। तो भैया इतने लोगों ने यहाँ पर क्या कॉपर जवाब दिया, कॉपर। मेलेनाइट जो है आपका कॉपर का है। इसका फॉर्मूला क्या था? CuCO3, CuCO3। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में आपका क्या आ जाता है भैया? आपका आ जाता है CuOH2। क्या है यहाँ पर? फिर Cu, फिर OH2, ठीक है? समझ गए? CuOH2, ये 2 यहाँ पर होगा, मैंने देखा, ये नहीं देखा, ठीक है? CuOH2, ठीक है? चलो, क्लियर, ये फार्मूला होता है CuCO3 CuOH2। ओके, ओके, चलो मेलेकाइट का। चलो भैया, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, ईस्ट और मशरूम क्या है, बताइए। कितना आसान प्रश्न है, जाते जाते ये सब प्रश्न सही कर दो यार, एकदम खुशी से मैं जाना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है उनको, और वो एकदम मजे से पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलिए बताइए, तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या फफूद जवाब दिया, क्या फफूद, ईस्ट और मशरूम क्या है, फफूद जवाब दिया है, वो सही कर ले, ठीक है? ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें और क्या ही बता जाए, ठीक है? शैवाल की बात की गई, तो शैवाल आपको पता है, शैवाल के बारे में आपको, शैवाल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक लाल शैवाल, एक भूरा शैवाल, एक हरा शैवाल, ठीक है? लाल, भूरा, हरा, ये 3 तरह के शैवाल होते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है? फाइकोलॉजी कहते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे पूछ ले जाता है कि किससे संबंधित है, किस फाइकोलॉजी किसके अध्ययन के लिए जुड़ा हुआ, ठीक है? चलो भैया, आज का आखिरी प्रश्न और क्लास खत्म। 1 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है, जवाब दीजिए, और आज का आखिरी प्रश्न, इस साथ क्लास खत्म, ठीक है? चलो बताओ। तो इस आसान से प्रश्न का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया, इस आसान से प्रश्न का जितने लोगों ने यहाँ सही जवाब क्या दिया, शायद ही कोई हो जिसे याद ना हो। एड्स दिवस जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर ले। विश्व शांति दिवस आपके क्या 6 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है? नौसेना दिवस आपके 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है? समझ गए? और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपके क्या 4 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है? ये सारी चीजें याद कर लो, ऐसे डेट वाइज प्रश्न भी आते हैं। बाकी थीम क्या होती है, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, फिर बता रहा हूं कि थीम के लिए आपको करंट अफेयर्स की क्लास देखनी चाहिए, जो हर संडे को आपको देखने को मिलती है। और उसके लिए एक चीज और है कि वो आपको केवल टेलीग्राम पर ही देखने को मिलेगी, ठीक है? और वहां पर रिवीजन में लेकर के आता हूँ, जो आपने पढ़ा हुआ है उसका कितना तैयार है, कि आपने सही पढ़ा है कि नहीं, उसके लिए मैं आपको लिए रिवीजन स्पेशल, वीकली स्पेशल करंट अफेयर्स क्लास लेकर आता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी हुई, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। और अगर आपने मुझे अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो KG लव सिंप्लिसिटी जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जब आप मुझे वहाँ फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रकार दिक्कत हो, वहाँ मिलता हूँ। बाकी वहाँ पर मैं, वो मेरा पर्सनल आईडी है, ठीक है? बाय बाय, टाटा, सी यू।